हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी अचीव गोल्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूर्ति। आज हम पूर्ति का टॉपिक पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, पूर्ति वस्तु की वो मात्रा होती है जब एक कंपनी एक निश्चित कीमत पर एक कीमत सेट कर लेती है वो, और उस कीमत पर एक टाइम में बाज़ार में बेचने के लिए तैयार होती है, उसे कहते हैं पूर्ति। जैसे कि मांग की तरह पूर्ति में भी 3 तत्व होते हैं यहाँ पे, कि पूर्ति की निश्चित मात्रा होगी, निश्चित कीमत होगी, और दिया गया जो समय है वो भी निश्चित होगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे 1000 क्विंटल गेहूँ तैयार की जाती है, लेकिन बेची जो जाती है वो है बाज़ार में, जब वो बिकने के लिए आती है तो वो है 50 क्विंटल गेहूँ। तो 50 क्विंटल गेहूँ जो है वो होगी पूर्ति। ठीक है, तो ये है पूर्ति। आगे है पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है इसमें सबसे पहला हमारा आता है वस्तु की अपनी कीमत। इसमें वस्तु की कीमत जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी पूर्ति भी वह अधिक मात्रा में करेगा, क्योंकि उत्पादक को इससे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा तो वो ज़्यादा पूर्ति करेगा। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है उसमें है उत्पादन तकनीक। सेकंड पॉइंट है तो उत्पादन तकनीक। अगर उत्पादन की तकनीक अच्छी होगी है या आधुनिक होगी तो उसमें क्या होगा, उसकी लागत कम आएगी, और लागत कम आएगी तो इससे क्या होगा, वस्तु को ज़्यादा लाभ पर बेचा जाएगा। ठीक है, जिससे कि वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और उसकी पूर्ति भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा आगतों की कीमतें। यहाँ पर क्या है, अगर वस्तु के उत्पादन में जो प्रयोग होने वाली आगतें, जैसे कच्चा माल हो गया, बिजली हो गई, या फिर जो अन्य साधन है, अगर उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो क्या होगा, उत्पादन की लागत भी बढ़ जाएगी और इसके कारण लाभ कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, पूर्ति भी घट जाएगी। फिर है हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं हमारी जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, जानते हैं आप, पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में मैंने बताया कि प्रतिस्थापन वस्तुओं में, जैसे कि पहली प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने पर उत्पादक क्या करेगा, दूसरी प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन कम कर देगा। क्यों? क्योंकि जो पहली वाली प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ी है तो वो उसी की पूर्ति ज़्यादा करेगा ना, क्योंकि उसको उसी से लाभ ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो ऐसा करता है। अगला है उत्पादकों का उद्देश्य। आमतौर पर उत्पादकों का ये उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में वे अपनी कंपनी का नाम मशहूर करने के लिए लाभ को कम कर देते हैं और वस्तु की बिक्री जो है उसी कीमत पर करते रहते हैं, और अधिक से अधिक ग्राहक बनाकर फिर आगे जाके वो लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। अगर उत्पादक को बाई चांस पता चल जाए कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वो क्या करेगा, उसकी पूर्ति वस्तु की अभी ही समान कीमत पर कम कर देगा, क्योंकि वो फिर भविष्य में उसे बेचेगा। अभी नहीं करेगा उसकी पूर्ति, भविष्य में बेचकर ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है, तो आया समझ आपको ये। नेक्स्ट करते हैं पूर्ति का नियम। देखो, पूर्ति का नियम क्या होता है, वस्तु की कीमत और पूर्ति में सीधे संबंध को बताता है। मतलब जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ जाएगी, सीधा संबंध है इसमें। ठीक है, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम हो जाएगी। यहाँ पर इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना होना। ठीक है, कीमत में परिवर्तन नहीं होगा। फिर है साधनों की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उत्पादकों के उद्देश्य में भी परिवर्तन नहीं होगा, और उत्पादन की तकनीक जो है वो हमेशा स्थिर रहेगी। तो ही ये पूर्ति का नियम जो है वो लागू होगा, तभी पूर्ति बढ़ेगी अगर कीमत बढ़ती है इन सभी मान्यताओं पर। ठीक है, अगला करते हैं पूर्ति और स्टॉक। पूर्ति और स्टॉक क्या है, देखो, वस्तु का स्टॉक मतलब भंडार, वो वस्तु की वह मात्रा है जो उत्पादकों या फिर व्यापारियों ने स्टॉक करके रखा हुआ है, लेकिन बाज़ार में वर्तमान कीमत पर व्यापारी उसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है लेकिन उसको वो बेचना नहीं चाहते। ठीक है, तो वो तो होता है स्टॉक, लेकिन जो बाज़ार में बिकने के लिए आया है वो होता है पूर्ति। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्ति का जो वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढालू क्यों होता है। ठीक है, मांग का जैसे नीचे की ओर होता है ना, इसको ऊपर की ओर क्यों होता है,
तो ये कुछ पॉइंट बताने हैं इसमें। देखो यहाँ पे क्या है, लाभ की मात्रा। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लाभ भी बढ़ता है, जिसके कारण उत्पादक जो है वो अधिक पूर्ति करता है। और इसके विपरीत क्या होगा, वही सेम कीमत गिरने पर लाभ कम होगा और कम पूर्ति होगी। तो इसलिए इसका वक्र ऊपर की ओर ढालू होता है। फिर है नई फर्मों का प्रवेश। जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, बाज़ार में और भी कंपनी आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि ये बनाने से, ये वस्तु का उत्पादन करने से हमें ज़्यादा लाभ होगा, तो फिर वो भी उस वस्तु की पूर्ति बढ़ाना शुरू कर देंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टॉक में परिवर्तन। इसमें क्या, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उत्पादक क्या करेंगे, अपने स्टॉक में से वस्तु की अधिक पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो स्टॉक कर रखा है उसको फटाफट से बेच देते हैं, क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ गई है। लेकिन नीची कीमत पर वो क्या करेंगे, वस्तु के भंडार को वैसे का वैसे ही रखेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि, इसमें अंतर बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पर है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है लेकिन जो उसके अन्य कारक हैं वो समान रहते हैं, ठीक है, तो कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी और अन्य कारक उसके समान रहेंगे, तो इसे कहते हैं पूर्ति में विस्तार। और पूर्ति में वृद्धि क्या होगा, यहाँ पर वस्तु की कीमत समान रहेगी और बाकी कारक उसके जो है वो बदल जाएंगे, या कोई एक कारक उसका उसमें परिवर्तन हो जाएगा, इसे कहते हैं पूर्ति में वृद्धि। फिर है पूर्ति में विस्तार, जो है वो अपनी कीमत बढ़ने के कारण होता है और यहाँ पर अन्य कारकों के परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर पूर्ति वक्र पर कैसे दिखाया जाता है, संचलन द्वारा। पूर्ति में विस्तार को संचलन द्वारा दिखाया जाता है, और यहाँ पर खिसकाव द्वारा, मतलब जो उसका वक्र है वो खिसक जाएगा वहाँ से, और संचलन में क्या होगा, वो बस आगे आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो तालिका भी है, यहाँ पे प्राइस अलग अलग है और यहाँ पे प्राइस सेम है। वृद्धि में प्राइस सेम है, क्योंकि प्राइस सेम रहेगा, कीमत सेम रहेगी। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बनाया गया ये ग्राफ। यहाँ पर देखो, पहले ये पूर्ति थी, फिर बढ़ती जा रही है ये पूर्ति यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसका संचलन हो रहा है, आगे आगे बढ़ रही है ये। लेकिन यहाँ पर पूर्ति में वृद्धि हो रही है, कीमत समान है फिर भी पूर्ति बढ़ रही है उसकी, फिर भी बढ़ती जा रही है। ये देखिए, आगे आगे और, ठीक है, पूर्ति बढ़ रही है लेकिन कीमत समान है। यहाँ पर कीमत भी बदल रही है और पूर्ति भी बदल रही है, उसको दिखाया जाता है विस्तार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी। संकुचन होना बहुत मतलब खिंच जाना, एक तरह से छोटा भाग हो जाना उसका। क्या, यहाँ पर कीमत गिरने पर पूर्ति कम हो जाएगी तो वो संकुचन कहलाएगा, और यहाँ पर वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक में परिवर्तन होगा लेकिन कीमत वही रहेगी। फिर है पूर्ति में संकुचन, उस वस्तु की कीमत के कम होने के कारण होगा, और यहाँ पर पूर्ति में कमी कैसे होगी, अन्य कारकों के परिवर्तन के कारण। फिर पूर्ति में संकुचन को हम कैसे दिखाएंगे, वही सेम संचलन द्वारा, और कमी को कैसे दिखाएंगे, हम कैसे दिखाएंगे, खिसकाव द्वारा। देखिए, यहाँ पर भी मैंने तालिका एक दिखाई है, यहाँ पे प्राइस सेम है और यहाँ पे प्राइस अलग अलग है। ये देखो, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर संचलन, अब अंदर की ओर आ रही है पूर्ति, और यहाँ पर फिर से खिसकाव हो रहा है। यहाँ पर भी अंदर की तरफ पूर्ति हो रही है लेकिन खिसकाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कीमत जो है वो वही है, सिर्फ पूर्ति यहाँ पर कम होती जा रही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली पूर्ति, ठीक है, और बाजार पूर्ति क्या होगा, यहाँ पर बाजार पूर्ति में मतलब बहुत सारे विक्रेता जो हैं वो बाज़ार में वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे देखो, ये तालिका ही समझते हैं। यहाँ पर वस्तु की कीमत दिखाई गई है, ठीक है, और यहाँ पर ए और बी, ये दो जने हैं बाज़ार पूर्ति में, और यहाँ पर सिर्फ एक जना है जो पूर्ति कर रहा है, एक व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर बाज़ार पूर्ति कैसे होगी, जब ए और बी की पूर्ति को हम जोड़ देंगे। देखिए, ये ग्राफ पर कैसे दिखाया गया है, वक्र कैसा बना है इसका। ये एक व्यक्ति की पूर्ति है, और यहाँ पर ए की, फिर बी की, और ए और बी का जोड़, वो हो गया बाज़ार पूर्ति, ठीक है। इस तरह से ये ग्राफ बनाया जाता है, व्यक्तिगत पूर्ति का और बाज़ार पूर्ति का। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गुड बाय।